चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रतीक हमारे साथ है, जिनका भी आईआईटी जोधपुर में आपको पीएचडी स्टैटिस्टिक्स एडमिशन के लिए ऑफर आया है ना। यस। यस सर। तो गुड, कैसा लग रहा है आपको? सर मतलब अब हो गया है एडमिशन तो अच्छा ही लग रहा है मतलब। हाँ, तो गाइड डिसाइड हुआ कि नहीं अभी? यस सर, गाइड एक्चुअली मतलब प्रोफेसर नीलकमल हाजरा सर हैं मतलब, तो उन्हीं के अंडर में पीएचडी मतलब मिली है। मिलेगा ना। यस वो तो सर। इंटरव्यू में शायद वैसा हो जाता है कि वो पता चल जाता है कि। सर एक्चुअली नहीं मतलब इंटरव्यू के बाद और फिर मतलब जैसे कि जब मेरिट लिस्ट आई थी तो मेरिट लिस्ट में मतलब वो उन्होंने फिर उसके बाद गाइड का भी लिस्ट मतलब बगल बगल में एडेड था कि किसको कौन से गाइड अलॉट होंगे। अच्छा, ये भी मतलब उसी लिस्ट में था। यस सर। और ओके। उसके बाद फिर ऐसा था कि इंटरव्यू के बाद तो जस्ट मतलब लाइक मतलब मुझको पता चल गया था कि मतलब ये गाइड के अंदर मतलब मुझको पीएचडी मिलेगा वैसा। हाँ, तो उनका एरिया अप्लाइड प्रोबेबिलिटी है ना। यस सर, अप्लाइड प्रोबेबिलिटी एंड रिग्रेशन एंड उनका फिर मतलब 3-4 टॉपिक्स हैं उनके मतलब। जनरली सॉक मॉडल इन सब पे काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, धीरज जैसे धीरज धीरज गोयल है, तो उसका भी यस अभी सर। जॉब हो गया है ट्रिपल आईटी कांजीपुरम में, उसका भी हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो अभी जस्ट वो इस महीने अभी 1 तारीख को ज्वाइन करेगा, 1 जुलाई को। तो लास्ट महीने ही आया था। बाकी उसका जो एक उसके साथ ही एक लड़का ज्वाइन किया था, बताया था मैंने आपको, तन्मय, है ना। यस तो सर, तन्मय जिनका तो आईआईटी आईआईटी पलक्कड़ पलक्कर में। अभी ज्वाइन किया है असिस्टेंट प्रोफेसर में। ये है। सो ये लोग हैं, तो उनका प्रोफाइल तो करियर अच्छा है। रिसर्च प्रोफाइल आप देखेंगे धीरज का या तन्मय का, बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे पेपर्स हैं और अच्छे जर्नल्स में पेपर हैं, क्वालिटी पेपर्स हैं। यस। तो ये उनका सर का भी पेपर काफ़ी अच्छा है, सर का अगर देखेंगे तो इनका अच्छा है, क्योंकि इनको मैं जानता हूँ, इनके 2 स्टूडेंट को भी मैं जानता हूँ और मेरे नोनी है। धीरज तो अपना क्लासमेट थे, आईआईटी दिल्ली में मेरा एमएससी साथ किए थे, यस। तो यस सर, इसीलिए। आपने बताया। हाँ, और वो भी है। तो अच्छा जगह है, आप भी अच्छा वर्क करेंगे तो अच्छी जगह सेट हो जाएंगे किसी आईआईटी में, आईआईटी एनआईटी में आसाम से असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। और नहीं तो अगर थोड़ा अप्लाइड फील्ड पे काम करेंगे, उस पर कॉर्पोरेट में भी जा सकते हैं अगर इंटरेस्ट हो तो। ऑप्शन तो खुला है, चाहे यस। कॉर्पोरेट का हो या पीएचडी का हो। सो थोड़ा बताइए कैसा प्रोसेस था। मेनली हम लोग ये कर रहे हैं कि जो बच्चे, जैसे आप भी जब शुरू में थे तो एक अंदर फियर रहता है कि आईआईटी में यस। कैसा इंटरव्यू होता है, क्या पूछते हैं, क्या प्रोसेस है। तो वो बच्चे जो अभी फ्यूचर एस्पिरेंट्स होंगे, जिनको आईआईटी से पीएचडी करना है स्टैट्स में, तो उनके लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो कैसे कैसे प्रोसेस रहा, जैसे आपका गेट में 51 रैंक था, है ना, गेट यस स्टैट्स सर। में। फिर आपने अप्लाई किए जोधपुर में, फिर सर एक्चुअली मतलब मेरा हम्म, जैसे कि गेट में 51 रैंक आया, फिर मुझको भी उतना आइडिया नहीं था मतलब बेसिकली जैसे हर स्टूडेंट होते हैं मतलब उतना नॉलेज नहीं है। प्रिपरेशन किया, फिर एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में फिर रैंक आया तो फिर क्वालिफाई हो गया, तो फिर मैंने मतलब आपसे ही पूछा था जैसे कि मतलब कैसे करना है, क्या करना है। तो फिर बेसिकली वही प्रोसेस होता है कि हर एक आईआईटी का मतलब कहीं न कहीं से अगर आप मतलब कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं तो आइडिया मिलता है कि किसका कहाँ से फॉर्म आ रहा है, अप्लाई करना है। तो फिर वहाँ पे वेबसाइट पे जाइए, डिपार्टमेंट्स ओपन करेंगे, वहाँ डिपार्टमेंट के थ्रू फिर अप्लाई करना होता है। फिर एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो फिर वहाँ से मेल्स वगैरह ये सब आ जाते हैं कि मतलब शॉर्ट लिस्टिंग का, फिर उसके बाद इंटरव्यू का, या फिर अगर रिटन एग्ज़ाम है तो उसका, ये सब चीज़ें मतलब आने लगती हैं वहाँ से मतलब मेल्स वगैरह आते हैं। तो लेकिन इतनी मेहनत ये होती है कि आपको खुद से जा कर के मतलब आईआईटीज़ की वेबसाइट पे फिर वहाँ पे पता करना पड़ेगा कि किसका फॉर्म कब आया है, कितना डेडलाइन है। हम्म ये सब चीज़ें मतलब अप्लाई करना पड़ता है। वो थोड़ा-सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन फिर वो करना पड़ता है। हर आईआईटी की वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना होगा पर्टिकुलरली किसका डेट कब ओपन हुआ, कब क्लोज हुआ, है ना। तो ये यस याद सर। रखना पड़ेगा कि ध्यान दे, उसके बीच में ही अप्लाई करना पड़ेगा, विंडो जो ओपन है उसमें। फिर चलिए मान लीजिए आपका फिर शॉर्टलिस्ट हो गया, फिर इंटरव्यू कैसा हुआ, उसमें रिटर्न टेस्ट हुआ या सीधा इंटरव्यू हुआ? सर एक्चुअली मैंने मतलब जैसे बॉम्बे में दिया था और कानपुर में तो रिटन हुआ था। अच्छा। बाकी जगह पे इंटरव्यू कॉल्स आए हुए थे। तो इसमें ये भी होता है कि लाइक अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप डेट्स वगैरह पहले से थोड़ा अगर देख लेंगे, क्योंकि उसमें डेट्स क्लैश भी कर जाती हैं। जैसे टेंटेटिव डेट्स होती हैं इंटरव्यू की तो क्लैश होती हैं। तो मेरा मैंने मतलब ज़्यादा अप्लाई किया था तो मेरा भी 2 जगह पे क्लैश हुआ था, दिल्ली और गुवाहाटी का। फिर मुझको पता चला जिन्होंने हैदराबाद में अप्लाई किया होगा तो तीनों का एक ही डेट पे था मतलब अच्छा। इंटरव्यू। ऐसा हो गया था। और फिर उसके बाद जैसे जिस दिन मेरा कानपुर में था उसी दिन मेरा जोधपुर में था, बट फिर उस टाइम पे क्योंकि वो थोड़ा वॉर वाली सिचुएशन चल रही थी तो फिर जोधपुर का ऑनलाइन हो गया था। तो मेरा मतलब कानपुर और जोधपुर दोनों मतलब हो गया था वैसा मतलब उसी दिन पे इंटरव्यू, वरना एक छोड़ना पड़ता। हम्म तो ये चीज़ें भी देख लेनी चाहिए लाइक कि आप प्रेफरेंसेस बना लो उसके बेसिस पे मतलब कहाँ आपको ज़्यादा प्रिफर्ड है, तो जहाँ पे डेट्स क्लैश ना करें इंटरव्यू पे ऐसे जगह पे ये अप्लाई करें। और फिर सर आपने जैसे बताया था कि मतलब आप अगर डिपार्टमेंट तक जा रहे हो, वेबसाइट पे जा रहे हो तो वहाँ पे प्रोफेसर्स का रिसर्च एरिया आप देख सकते हैं। हम्म आपको जिसके अंडर इंटरेस्ट आए मतलब, या फिर आपको जो लगे कि ये टॉपिक पे रिसर्च करना चाहिए तो आप वो प्रोफेसर से पहले भी कांटेक्ट मतलब
कर सकते हैं। हुँ, तो एक्चुअली में क्या होता है कि लाइक ऐसे लगता है कि मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि लाइक अप्रोच करना चाहिए, या बट फिर आईआईटी वगैरह में मतलब प्रोफेसर्स फ्रेंडली होते हैं जैसा आपने हुँ, बताया था, तो मतलब आप अप्रोच कर सकते हैं उनको। हुँ। हाँ, प्रोफ़ेसर बहुत सीधे-साधे होते हैं, पोलाइट होते हैं ना, सिंपल होते हैं एक्चुअली। यस सर। तो बहुत यस कम सर। आपको एरोगेंट लोग कम मिलेंगे, ना के बराबर वहाँ पे, ऐसा है। सो इस तरह से है। ठीक है, फिर इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जहाँ-जहाँ इंटरव्यू दिए, क्या-क्या क्वेश्चन्स पूछते हैं? सर बेसिकली जैसे अब मतलब दिया नहीं है तो लोग बोलते हैं कि बेसिक्स पूछते हैं, ये पूछते हैं, तो लगता है कि लेकिन नहीं आईआईटी है तो मतलब वैसा कुछ, बट क्वेश्चन सच में मतलब वो ऐसा कुछ बहुत हार्ड, या उनको ये नहीं चाहिए कि एकदम रिसर्च टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछेंगे, एकदम हाँ, बेसिक पूछते हैं। जो आप मतलब अगर सोच के जाएंगे कि बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चंस पूछेंगे तो वैसा नहीं होता, बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं बेसिकली। मतलब अगर उनको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जैसे आपने बताया था कि शुरू करना है तो वो रैंडम वेरिएबल से ही शुरू करेंगे, वैसा चीज होता है। कि हुँ, अगर उनको हाइपोथेसिस पे इंटरव्यू लेना है तो वो नीमान पियर्सन लेमा से ही शुरू करेंगे, तो जो एकदम बेसिक होता है क्वेश्चंस वहां से शुरू करते हैं, फिर उनको ये देखना होता है कि आपको मतलब कितना डेप्थ में नॉलेज है। तो हुँ, क्वेश्चंस लाइक ऐसा है कि जो सिलेबस है जो आपने एमएससी में पढ़ा हुआ है, अगर आप उसको ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इंटरव्यू मतलब हार्ड नहीं है एक्चुअली। हुँ, और फिर जहाँ पे रिटेन होता है तो वहाँ रिटेन पे भी जैसे गेट के लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो मतलब मैंने बॉम्बे या कानपुर दिया, तो क्वेश्चंस उसी लेवल के या उससे थोड़ा ज़्यादा लेवल के होते हैं, मतलब बहुत फर्क नहीं होता है। और हुँ, ऑब्जेक्टिव और एनएटी होता है, मतलब क्वेश्चंस तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव या एमएसक्यू या न्यूमेरिकल आंसर टाइप ही हाँ, होता है। हुँ। तो इस तरह के पैट वो रहते हैं। तो सब्जेक्ट भी पूछते हैं कि आपको पूछा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ऐसा इंटरव्यू देते हैं तो? यस सर, एक्चुअली मतलब पूछते हैं, मतलब कहीं कहीं पे है ऐसा, जैसे कि मतलब वो पूछेंगे आपसे कि मतलब इंटरेस्ट क्या है, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद फिर ये भी होता है कि वो मतलब जैसे अगर उनको मतलब बेसिकली किसी भी इंटरव्यू में इन्फ्लुएंस के क्वेश्चंस तो पूछ ही लेते हैं, मतलब लगभग हुँ, लगभग ऐसा होता है। लेकिन उसके अलावा आप अगर इंटरेस्ट, जैसे मैंने बॉम्बे में बताया था रिक्रिएशन, तो मुझसे रिक्रिएशन के क्वेश्चंस उन्होंने मतलब पूछे थे। बॉम्बे में मेरा थोड़ा सा ये हो गया था कि मतलब डेरिवेशन करवाया था उन्होंने। अच्छा। तो ये भी है कि मतलब जैसे मैं प्रिपेयर्ड नहीं था उतना, क्योंकि मुझको एकदम आइडिया नहीं था कि डेरिवेशन या ऐसा कुछ मतलब करवा सकते हैं। हुँ, तो मतलब थोड़ा-सा और बेसिक डेरिवेशंस, मतलब लाइक एमएससी लेवल में जो 3 नंबर का भी डेरिवेशन ना आता हो ना, वैसा हाँ, डेरिवेशन हाँ, था वो। हाँ, लेकिन फिर वो क्योंकि एक तो मतलब जैसे कि एमसीक्यू एंड ऑल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप थ्योरी रिवाइज़ करते हैं, तो डेरिवेशन प्रैक्टिस में नहीं होता है, तो वहाँ पे थोड़ा मतलब अटक गया था मैं। तो मतलब लाइक प्रिपेयर्ड रहना चाहिए उसके लिए भी। हुँ। तो क्या बोर्ड पे बॉम्बे में कैसे इंटरव्यू ऑफलाइन था ना? बोर्ड पे हुआ था, यस, बोर्ड पे? ऑफलाइन था बोर्ड पे। लाइक मैं गया तो मतलब ऐसे बैठ गए, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन हुआ, थोड़ा बहुत उन्होंने यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा, तो फिर वहाँ के जो रिटायर्ड फैकल्टी थे उनको जानते थे ये सब, मतलब लाइक वो ये कोशिश करते हैं कि आप कंफर्टेबल हो जाओ। उसके बाद हाँ, फिर हाँ, 1-2 बेसिक क्वेश्चंस उन्होंने ऐसे पूछे, फिर वही कि इंटरेस्ट क्या है, तो इन्फ्लुएंस ये वो पूछ के फिर रिग्रेशन इंटरेस्ट है, तो फिर उन्होंने ऐसे मतलब डेरिवेशन करने के लिए दिए थे। तो एक डेरिवेशन उन्होंने दिया, तो फिर उसमें ये भी है कि जैसे नहीं आ रहा है आपको, उनको लग रहा है कि आप कर लोगे, तो वो हिंट वगैरह भी देते देते हैं। हैं। हुँ, तो मैंने मतलब हिंट्स के थ्रू तो मतलब डेरिवेशन पहला कर लिया, फिर उन्होंने एक और डेरिवेशन दिया, तो 2 डेरिवेशन किए। बट ऐसा मुझको अभी तक मतलब लगता है कि वो डेरिवेशंस 5-5 मिनट से 7-7 मिनट में हो जाने चाहिए थे, बट मैंने उसको 10-10 मिनट में किया। तो फिर 2 ही डेरिवेशंस हुए और उतना ही इंटरव्यू फिर हुआ मतलब। हुँ। हाँ, वो टाइम खत्म हो गया वो राउंड, है ना? इस तरह से। बाकी जगह कैसा रहा? कानपुर या जोधपुर का? सर कानपुर में एक्चुअली मेरा रिटेन ही नहीं हो पाया था, मतलब अच्छा, हुँ। थोड़ा-सा तो हाँ, मतलब अब वो रिटेन का रिजल्ट वगैरह तो पता चलते नहीं है। तो ओह! एक्चुअली मैं बॉम्बे में कम कॉन्फिडेंट था रिटेन देने के बाद कि मेरा इंटरव्यू में होगा, बट बॉम्बे में हो गया था। कानपुर में देने के बाद मैं थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट था कि हाँ, यहाँ इंटरव्यू में हो जाएगा, बट फिर वहाँ पे नहीं हो पाया था। हाँ, बाकी फिर मैंने जोधपुर में दिया था हुँ, इंटरव्यू, तो जोधपुर में तो मतलब सर ने जैसे पूछा टॉपिक वगैरह, तो मेरा वही था कि मतलब रिग्रेशन और इन्फ्लुएंस प्रोबेबिलिटी, तो उन्होंने मतलब बेसिकली जैसे कि स्टार्ट किया तो नीमान पियर्सन लेमा से ही किया, फिर उसके अच्छा, बाद हाँ, उसके आगे फिर यूएमपी टेस्ट, अनबायस्ड टेस्ट या यूएमपीयू टेस्ट क्या होता है, फिर उसमें लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या होता है, फिर रिग्रेशन पे आ गए तो बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं मतलब रिग्रेशन में, हुँ, तो ये सब पूछा था उन्होंने। उसके बाद फिर थोड़ा-सा इंटरेस्ट एरिया भी मतलब जैसे जोधपुर में उन्होंने पूछा था कि क्या है, किसमें रिसर्च करना चाहेंगे एंड ऑल। एंड उसके अलावा सर मैंने मतलब जैसे कि गुवाहाटी में दिया था, बट फिर वो दिल्ली और गुवाहाटी का सेम डे पे था। हुँ, तो दिल्ली मैंने दिया था, गुवाहाटी मेरा छूट गया था। तो दिल्ली में भी मतलब मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो वहाँ पे मतलब फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू दिल्ली में क्या होता है, मैथ्स का होता है। तो मैथ हाँ,
मैथ्स का होता है बेसिकली वहाँ पे, तो वो मतलब मैथ्स में लाइक अलजेब्रा और एनालिसिस का इंटरव्यू होना था। तो वहाँ पे मतलब क्या था बेसिकली कि वहाँ पे मतलब मैथ के इंटरव्यू में अब क्या होता है कि उतना मैथ डीपली नहीं पढ़े होते हैं कि मतलब इंटरव्यू में अगर वो मतलब वैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो मतलब उन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया, तो मैंने शुरुआत में 2-3 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, लेकिन फिर वो जैसे मतलब डीप, अंदर हाँ डिफिकल्ट। कंडीशंस लगाते जाते हैं तो फिर वो डिफिकल्टी लेवल उतना नहीं रहता है, तो वहाँ हाँ पे भी मेरा फिर फर्स्ट राउंड के बाद नहीं हुआ था। हाँ, दिल्ली का थोड़ा दिक्कत ये है कि ये लोग मैथ स्टैट्स में डिफरेंस नहीं रखते ना, जैसे कानपुर बॉम्बे में आपने डिफरेंस देखा होगा यस कि सर, मैथ वालों एक्चुअली का वो अलग, है। स्टैट्स वाला अलग ट्रीट किया जाता है। बॉम्बे कानपुर में ऐसा है, बाकी आईआईटी में आई थिंक डिफरेंस रखते नहीं है लोग। और वहाँ कानपुर दिल्ली में तो 2-3 फैकल्टी स्टैट्स के हैं। अभी तो नया नीरज मिश्र, नीरज कोई जोशी ज्वाइन किए हैं, वो हैं, विकास विक्रम सिंह है, यही 2 लोग ही हैं, धर्मराजा सर हैं, एस धर्मराजा हैं। तो इन तो स्टैट्स का भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा दिल्ली में। सर तो पहले राउंड में उनका मतलब बेसिकली जो आया हुआ था ऑफर लेटर, उसमें ही लिखा हुआ था कि पहला राउंड का जो इंटरव्यू होगा तो तो उसमें स्टैट्स का नहीं, मतलब बेसिकली मैथ्स और रियल और अलजेब्रा के ही क्वेश्चंस होंगे। फिर उसके बाद आप अगर सेकेंड राउंड के लिए क्लियर करते हो तब आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंटरव्यू हाँ, होगा। इसका थोड़ा दिल्ली का अलग सिस्टम है थोड़ा, मैं समझ गया कि पहला राउंड में एक्चुअली मैं जब दिल्ली अप्लाई किया तो मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं किया था क्योंकि मेरा सीजीपी 8 से कम था। पता नहीं उस समय उनका क्राइटेरिया 8 प्लस का था, यस। तो मैं दिल्ली में दे नहीं पाया था इंटरव्यू। तो वैसा है इनका शायद सिस्टम कि मतलब हाँ, पहला राउंड में लीनियर रियल पूछेंगे, अगर वो क्लियर हुआ तो जाके फिर वो अपना एरिया अपने सब। स्पेसिफिक फिर शायद आप दे पाएंगे, यस। ऐसा है ना, कि यस सर, सेकेंड राउंड में एक्चुअली आप एरिया चूज करके दो, तब ऐसा उनका सिस्टम है। ओके, तो दिल्ली में रिटर्न हुआ था कि नहीं? नहीं सर, रिटन वगैरह नहीं था, मतलब 2 राउंड ऑफ अच्छा, इंटरव्यू थे। सीधा। पहला हाँ, इंटरव्यू था ये और दूसरा फिर वो था। उसके अलावा सर बेसिकली जहाँ पे भी देते हैं हम लोग तो मैथ्स के डिपार्टमेंट में ज़्यादातर जगह पे रिटन होते हैं। जैसे जोधपुर में या फिर जोधपुर में तो नहीं था, लेकिन गुवाहाटी में उन्होंने रिटन के लिए मतलब बोला था मैथ्स डिपार्टमेंट, मतलब जिनको मैथ्स से पीएचडी करनी थी, लेकिन स्टैटिस्टिक्स वालों को डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल था। हाँ, गुवाहाटी में डायरेक्ट इंटरव्यू था स्टैट्स वालों के लिए। डायरेक्ट मतलब अगर आपने इंटरव्यू क्वालिफाई किया तो मतलब आप मतलब हाँ, सेलेक्टेड ये वैसा। सही है क्योंकि स्टैट्स के कम एप्लीकेंट होते हैं। अब उनको अब मैथ के ज़्यादा एप्लीकेंट है और मैथ के क्वेश्चन स्टैट्स वालों से पूछेंगे तो कैसे वैसे परफॉर्म करेंगे जैसा वो मैथ वाले करेंगे, क्योंकि मैथ वालों को अपना स्ट्रॉन्ग एरिया मैथ हो गया। तो हम लोग उनके एरिया में कैसे परफॉर्म करें, ये ठीक है गुवाहाटी का। बॉम्बे कानपुर का भी ठीक है कि एटलीस्ट स्टैट्स वालों को अलग ट्रीट करते हैं। जोधपुर में कैसा था? जोधपुर अच्छा सीधा इंटरव्यू था तो वहाँ की सर दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट इंटरव्यू था हाँ, तो उनका कोई दिक्कत जोधपुर। नहीं है, फिर आप सीधा एरिया बताओ। तो ये सब ठीक है ना? क्योंकि अक्सर एक तो पहले इसलिए बच्चों को लगता है कि अलग से स्टैट्स का पीएचडी है ही नहीं आईआईटी में, उनको मैथ्स डिपार्टमेंट है और ये मैथ्स का है, यही है। ठीक है, तो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया बॉम्बे कानपुर, है ना, जो मेनली जोधपुर और जोधपुर में। दिल्ली का, है ना। तो यस सर। मेनली जोधपुर में आपका एडमिशन हुआ है तो जोधपुर का है ना, अच्छा है जोधपुर है आपका। राजस्थान से ही है? नहीं सर, मैं तो यूपी से हूँ ना, अच्छा, इलाहाबाद प्रयागराज, मतलब हाँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से मेरा यूजी पीजी हाँ, है, यूजीपीजी। प्रयागराज का ही हूँ मैं बेसिकली। अच्छा, तो वहाँ आपको राजस्थान शिफ्ट होना पड़ेगा, है ना। यस तो सर। आप तो वहाँ अभी ऑनलाइन दिए, कभी गए नहीं होंगे, नहीं? नहीं सर, बेसिकली राजस्थान तो मतलब मैं ऐसे घूमने के लिए मतलब फैमिली के साथ बहुत पहले गया हूँ, बट फिर हाँ, वैसे मतलब रहे नहीं है वहाँ पे। नहीं राजस्थान अच्छा है ना, मैं भी कभी गया नहीं ऐसे, लेकिन जैसे लोग हैं राजस्थान में घूमने की बहुत जगह है ना। इवन जोधपुर भी विजिटिंग प्लेस है, जोधपुर यस सर। जैसलमेर जयपुर, ये सब कितने घूमने की जगह है वहाँ पे। तो अच्छा है, पढ़ाई भी हो जाएगा, थोड़ा घूम भी लेंगे, है ना, ये है। बाकी होपफुली आप अच्छा करेंगे तो वहाँ जाके आगे जैसे है ना बाकी लोग अच्छा कर रहे हैं, तो यही है। क्या प्लान है आगे का? यही पीएचडी करके फिर जॉब यूनिवर्सिटीज़ में ही ना, मतलब यस आईआईटी सर, में हो जाए। एक्चुअली मतलब जॉब मिल जाए असिस्टेंट प्रोफेसर की, थोड़ा-सा मतलब ऐसा था कि रिसर्च में इंटरेस्ट लग रहा था कि है मतलब ये फील्ड, और सर थोड़ा-सा टीचिंग में भी इंटरेस्ट लगता है। मतलब हम्म। एक वो होता है ना कि जॉब्स होती हैं, ऐसी होती हैं कि आप रोज़ जा रहे हो, डेस्क टेबल पे बैठ रहे हो, जॉब कर रहे हो। हम्म। एक होता है कि आप जा रहे हो, लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हो, तो वो मुझको थोड़ा मतलब अच्छा लगता है। जैसे कि आप क्लास में जाएँगे तो स्टूडेंट से इंटरैक्ट करेंगे, पढ़ाएँगे, हाँ, तो वो चीज़ होती है। उसके बाद थोड़ा-सा रिसर्च में भी ये है कि मतलब अगर अच्छा रिसर्च कर पाएँगे तो वो चीज़ करना है मतलब नहीं लाइक। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, आप यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से आईआईटी पहुंच रही है, बहुत अच्छी बात है। वहाँ से बीएससी एमएससी करके, है ना, मेहनत किया आपने तो। कई बार इलाहाबाद में है ना स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो बच्चे कई बार नहीं सर, पूछते रहे। सेंट्रल। सेंटर है? अच्छा सॉरी, यस सर। तो सेंट्रल सर यूनिवर्सिटी। एक 2 यूनिवर्सिटी है, एक इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी करके ही नाम है अच्छा, उसका, स्टेट अलग है और वो। एक यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, तो वो सेंट्रल सेंट्रल है, यूनिवर्सिटी है। अच्छा मैं समझ गया, ओके, दो अलग अलग है। तो जैसे वहां से आपने किया फिर, है ना, कई बार बच्चे पूछते रहते हैं ना कि कोई यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमएससी करके आईआईटी में पीएचडी कर सकता है क्या। जैसे आप एग्जांपल है ना, कि कोई बच्चों के मन में मिथ रहता है कि ऐसा तो नहीं आईआईटी में शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे हम यूनिवर्सिटी से हैं तो, या आईआईटी वाले आईआईटी से पीएचडी कर सकते हैं क्या, जो आईआईटी से एमएससी किए होंगे, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है ना, आप हैं और नहीं। बहुत सारे बच्चे पहले भी रहे हैं और भी इस बार भी हैं। सो इस तरह जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमएससी किए हैं और अभी आईआईटी से पीएचडी करने जा रहे हैं,
तो अच्छा है आप पीएचडी कर लेंगे तो आराम से किसी यूनिवर्सिटी या एनआईटी या आईआईटी या ट्रिपल आईटी किसी अच्छी जगह फैकल्टी बन जाएंगे, क्योंकि आईटी का टैग इंपॉर्टेंट है ना, तो वो है कि फैकल्टी यस। बन जाएंगे। फिर वहाँ टीचिंग का भी अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है और रिसर्च भी करना है साथ में, क्योंकि आप पीएचडी स्टूडेंट लेंगे तो उनके साथ फिर रिसर्च करना पड़ेगा। तो बच्चा करता है, आपको भी करवाना है, तो उस तरह से रहता है फ्यूचर में। लेकिन ठीक है, ऑल द बेस्ट। आपने अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, ये बाकी एस्पिरेंट को हेल्प करेगा एटलीस्ट समझने में कि क्या प्रोसेस है और कैसे कैसे क्या करना होता है। ठीक है यस प्रतीक, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। यस सर, अच्छा थैंक यू लगा सर। मिलके, आपका स्माइल अच्छा है। यस सर, आपने लास्ट टाइम भी ये चीज़ बोली थी मतलब। सही है। ओके। थैंक यू ठीक सर। है, बाय, थैंक यू।